नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। भैया नमस्ते। हाँ, नमस्कार भाई साहब। और भैया कैसे हैं? बढ़िया है, आप बताइए। ठीक है भैया, सब आपकी बहुत 2 महीने से लगा रहा हूँ ना, अब की बार फोन ही नहीं लग रहा। बताइए। ठीक है भैया, आज सब कुछ ठीक ठाक तो चल ही रहा है। हम्म। और आज कुछ लोग जैसे ये था कि डिसीजन आ जाएगा, लेकिन है कि बहरहाल आज तो नहीं आया। अगस्त में आएगा, पहले हफ्ते में। जी जी, तो आपने अभी लिखा, अभी मैंने लाइक किया उसको। हम्म। मुझे लग रहा है भैया ना कि जैसे अब ये पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। शिक्षा सेवा और चयन आयोग का गठन वो राज्य का काम है, वो अलग है, और ये जजमेंट जो आना है ये अलग जी मैटर है। चूंकि आप जानते हैं कि जी हर राजनीतिक पार्टियां जो है हमेशा जो है एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे में अड़ंगा लगाने में और क्रेडिट लेने के चक्कर में रहती हैं। जी 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 तो अभी ये मैटर जब तक पेंडिंग है तब तक किसी भी जी। राज्य में कोई भी भर्ती वर्ती जो कुछ भी है उसके वजह से लटका जी हुआ है। हाँ हाँ, पेंडिंग में है जी। तो जो भी कराना है केंद्र सरकार को सभी राज्यों में कराना है, तो कुछ राज्यों भाई मीटिंग तो हो रही है, सभी राज्यों को लगभग भनक तो लगी गई है कि क्या होना है, कैसे होना है। तो जी जी जी। तो कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो दूसरे राज्यों में हैं, उनकी सरकार है, तो वो उसका क्रेडिट लेने के चक्कर में आगे भागना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे हिमाचल प्रदेश में देखिए, कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ उन्होंने संविदा कर्मचारियों को और जो है डेली वेजेस को नियमित करने का वो जो अधिसूचना जारी की। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग राज्यों में हो रही हैं। तो जी कुल मिला करके अब डायरेक्ट तो नहीं किसी को रोक सकते न कर सकते हैं, लेकिन इनको करना हाँ अपने हाँ, तरीके से, कराना अपने तरीके से है। जी जी जी, सही है। तो ये मैटर जब तक वहाँ पेंडिंग है तो कोई भी भर्ती जिसमें कि बीएड है, जी और बीएड तो लगभग सभी भर्ती में है ही है, तो जी जी अब उसके कारण से क्या है कि पेंडिंग है, वहाँ पर लटका हुआ है। जैसे बिहार की बात की जाए तो बिहार सरकार जी विज्ञापन निकाल के डेट पर डेट बढ़ा रही थी। जी। फाइनली उनको जो है क्लोज करना था, वो क्लोज तो कर दिए, लेकिन अब जो है वो आगे की प्रक्रिया कोई चीज़ पूरी करने के लिए तो उनको वेट करना पड़ेगा ना जजमेंट का। हाँ, सही सही बात है सर। तो बिना जजमेंट को देखे हुए देखिए केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट नहीं आ रहा है। जी यूपी गवर्नमेंट जो है ये टेट वाला सर्टिफिकेट वगैरह हाँ, नहीं अभी दे हाँ, रही है। हाँ उसका नहीं दिया, हाँ, अभी टेट वाला नहीं दिया। उत्तराखंड में एनआईएस और डीएलएड वाला भी जजमेंट पेंडिंग उसी कारण से पड़ा हुआ है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये आगे केस नहीं बढ़ेगा। जी जी तो कुल मिला करके जो भी होना है, वो जी केंद्र सरकार चाहती है कि जब वो शुरुआत हर चीज़ करे, जैसे करे, तो लगभग सब लोग एक साथ उस तरह से करें, कोई आगे ना भागे। जी जी। हाँ, तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है भैया कि जैसे जब वो केंद्र सरकार घोषणा करेगी तब तक लोगों को बांधे रखेगी किसी न किसी, चाहे जजमेंट के हिसाब से चाहे जिस हिसाब से। और हम्म उसके बाद जब शुरू होगा, और क्योंकि मेन तो उत्तर प्रदेश ही है, केंद्र बिंदु तो उत्तर प्रदेश ही है। अब जैसे मान लीजिए कि चार दोस्त हैं, उनको साथ में जाना है, उनका घर आगे पीछे है। जी जी तो जो पीछे है वो आगे वाले को कहेगा ना, भैया वेट करो, हम आ रहे हैं, तब तक रुके रहो तुम, जी। हाँ, कि जाना सही साथ बात में है। है। तो अब हाँ केंद्र हाँ। सरकार को हर चीज़ जो है अपने हिसाब से एक साथ करना है, कराना है। तो जी अब उनको कहने से तो वो मान नहीं जाएंगे, तो फिर हाँ। और भी रास्ते हैं उनको रोकने के। तो अब वो जजमेंट को थोड़ा थोड़ा करके डेट आगे बढ़ा के टाल रहे हैं। सही। कुल मिला जी जी करके यूपी में जोर शोर से तैयारी चल रही है, कंप्यूटर वगैरह खरीदे जा रहे हैं, बजट दिया जी जा हाँ। रहा है। तो जी जी सितंबर में ही घोषणा होनी है। अगस्त तक तो जी। खींचना है ये इनको। अच्छा सितंबर अच्छा लास्ट अच्छा। तक तो 30 सितंबर तक सारी चीज़ें होनी हैं। जी तो बस इसी वजह से चल रहा है। तो क्या करना है, जो जहाँ लगा हुआ अपना शांति से लगा रहे, धीरे धीरे हम्म। सितंबर तक तो समय काटना ही है। 2-4 महीने और काटने ही है, 2023 में होना है, अब जब हो जाए। जी जी, सही बात। तो लेकिन है कि लगभग जो है तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है भैया, धीरे धीरे। अब तो जैसे अब आपसे तो हम मान लीजिए 17 से ही जुड़े हुए हैं, कोई वो तो, लेकिन एक अब तो बहुत सारे चैनल जो आपकी बात ही बताते रहते हैं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत सारे लोग हैं अब जो है समझने लगे हैं। तो जी अन्य लोग जो चैनल बना रखे हैं,
तो वो भी जी अब इन चीज़ों को समझ गए हैं, तो वो भी शेयर करते हैं, अपने तरीके से बताते हैं। जी जी जी। नहीं तो पहले तो खाली जो है जो चैनल थे वो खाली विरोधाभासी वाले, मतलब काटने वाली बात की नहीं, गलत है, ऐसा है वैसा है। अब तो बहुत सारे चैनल जो है वही बातें बताने लगे हैं जो हम बता रहे हैं। हाँ, मतलब उसी धारा में अपने आप को भी डाल दिए हैं अभी तो। क्योंकि उनको भी समझ में आ जी गया है ना कि वो जो है जो हम बता रहे हैं वही चीज़ें होनी हैं, और जी वो समझने लगे हैं, उनको भी लगभग भनक लग गई है, तो चैनल तो चला ही रहे हैं, तो वो भी ये जी सब जी बताने लगे हैं। जी अभी जी। देखिएगा अगस्त सितंबर तक जाते जाते और जितने हैं ना, जहाँ भी हाँ फेसबुक पर, यहाँ वहाँ यूट्यूब पर, सब यही हाँ लिखेंगे, सब यही बोलेंगे, सब जो व्यक्ति जो है इसी पर चर्चा करने लगेगा, जहाँ एक दो महीने में घोषणा हुई और सारी चीज़ें शुरू हुई। हाँ, तो वो तो आप पहले से ही कह रहे थे ना कि कोई खामोशी और चुपचाप तो कुछ होना नहीं है, होगा तो। और ऐसा ही अब हो रहा है कि धीरे धीरे जो है सब जो है वही बात कहना शुरू कर दी है। देखिए, काम जब होने लगता है तो हर जगह वो चीज़ें हो रही हैं, बस ये कि अभी सबको ये बताया नहीं गया ये काम किस लिए हो रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें शुरुआत हो गई हैं उससे संबंधित, और आगे जी बढ़ जी। रही हैं सारी चीज़ें। अभी हाँ, जुलाई कुछ है ना ना, कुछ। अभी हाँ, अभी जुलाई है, अभी स्कूल खुले हैं छुट्टियों बाद, अभी एडमिशन का काम चल रहा है। अभी जी अगस्त आएगा तो फिर देखिएगा, फिर से जो है सारे आंकड़े जुटाए जाएंगे कि टोटल एडमिशन कितने हो गए, टोटल इस वक्त जो है कितने बच्चे कहाँ कहाँ हैं, इसके बाद कहाँ कहाँ कितने शिक्षक परमानेंट हैं, कितने शिक्षा मित्र हैं, कितने अनुदेशक हैं, क्या है, करेंट डाटा मांगा जी जाएगा। और जो भी डाटा मांगा जाएगा उसमें ये भी मांगा जाएगा कि जो है इस सत्र में रिटायर होने वाले अगले जून, जैसा भी मांगा गया ना कि जून हाँ हाँ हाँ। 2024 तक के आंकड़े जुटाए जाएं प्रमोशन के। हाँ, नेक्स्ट ईयर तक तो मांग लिया है। हाँ, प्रमोशन करना है, लेकिन वो मांगा गया आंकड़ा जून 2024 तक का पूरा, जी 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 और 31 जुलाई तक दे देना है, और 30 सितंबर तक कर लेना है। जी जी तो ऐसे ही ये सारे आंकड़े फिर से एक बार मांगे जाएंगे, और करंट जो कंडीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग इकट्ठा एक पूरा लिस्ट तैयार करेंगे, जी कि कितने टीचर की कहाँ पर जो है राज्य में पद हैं, जी और कितना कितना अभी भरना है। जी जी तो अगस्त सितंबर में सारे आंकड़े आएंगे, उसी आंकड़े पर सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि जी केंद्र को बजट देना है तो वर्तमान आंकड़ों को देखते हुए हर काम करेंगे ना। जी जी, सही बात। तो अभी तो मेनली डाइट में कंप्यूटर देना, और स्कूलों में जो भी सुविधाएं नहीं है, बिजली पानी या फर्नीचर या चार दीवारी हुआ, रंगाई पुताई टाइल्स वाइल्स, इसके लिए जी पैसे जी देना। उसके बाद स्कूलों में टीचर्स को टैबलेट दिया जाना है, और भी बहुत सारे काम है, सबके लिए अलग अलग बजट जारी हो रहा है, सब धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जी कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है। जी, सही। बगैर पैसे कैसे काम हो, सही हाँ, बात। तो अब उम्मीद करते हैं लोग कि बस ये गवर्नमेंट आ गई, जैसे सपा से परेशान हुए, वे सपा नहीं कर रही है चलो बदल दो, बदल दिए। अब कोई आया जी फिर उससे तुरंत उम्मीद होती है कि अब आ गया तो मेरा काम ही कर देगा। अरे भाई, वो आया है, उसको पूरा राज्य चलाना है, उसको हर विभाग पर ध्यान देना है, तो क्या पहले जी करना है क्या बाद में करना है, और जो भी पहले या बाद में जब भी करना है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, उन जी सबको कुछ उनके हाथ में है, कुछ केंद्र के हाथ में है। तो उस हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तब तक अब जो है आम जनता को बहुत जल्दी है, अरे भैया ये भी तो नहीं कर रहे, हटाओ बदलो। तो ये जो बार बार जनता का है ना कि हटाओ बदलो, ये नहीं कर रहे, फिर इनको हटाओ बदलो, ये नहीं कर रहे, कभी मुलायम को, फिर उनको भरोसा जी टूट गया तो चलो भैया मायावती को आजमाते हैं, मायावती से उम्मीद टूटा तो चलो भैया अखिलेश जी को आजमाते हैं, अखिलेश से टूटा तो चलो भैया योगी जी को आजमाते हैं। किसी एक पर जो है जनता भरोसा करती ही नहीं है, किसी को, किसी एक को जो है सत्ता कुछ लंबे समय के लिए सौंपती ही नहीं। चलो ठीक है, मान लिए कि अखिलेश ही अच्छे आप मान रहे हो, तो फिर आप जी जी अखिलेश को समय पर्याप्त तो एक कार्यकाल में कोई क्या कर लेगा, एक कार्यकाल में तो अखिलेश तो अपने चाचा और इनमें उनमें फंसे ही रह गए, आजम खां फलाने ठिकाने में, उनकी बुद्धि चल ही नहीं पाई। लड़ाई जब झगड़ा होता जब तक वो चीज़ों को सीखे समझे किए तब तक वो सत्ता से बाहर हो गए। है। जी जी अब कोई दूसरा पार्टी है, बीजेपी आ गई, अब जब तक वो अपने जो उनकी प्लानिंग है, जो उनकी सोच है, उन चीज़ों को धरातल पर लाएंगे, करना शुरू करेंगे, जी तब तो जनता फिर उब जाती है, अरे ये तो नहीं कर रहा है चलो दूसरा लाओ। ये ट्रेंड है ना जो बहुत खतरनाक है। अब जब जी जी, सही। एक कार्यकाल इनका हो गया है, ये जिस प्लानिंग से चले हैं उस प्लानिंग से सारा काम कर रहे हैं, दूसरा कार्यकाल है,
अब इसमें जी और बहुत सारी चीजें होंगी। जी। धीरे धीरे सब हो रहा है, बस लोग क्या है कि फ्रस्ट्रेट हैं कि भैया हमको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो सीधे उनसे कहेंगे कुछ हो ही नहीं रहा है, कहीं कुछ अच्छा है ही नहीं है, सब खराब है, सब गलत है। मतलब आपको नौकरी नहीं मिली, आपके मन वाली नहीं हुई, तो कहीं और कुछ जी। हो ही नहीं रहा है। गजब की इतनी सोच है लोगों की। सारी चीजों पर नजर नहीं रखेंगे, उनसे बात करने लगी एक एक टॉपिक पर, ये हुआ कि नहीं हुआ, या ये चीजें बदल रही हैं कि नहीं बदल रही हैं, तब जो है फिर वो हाँ हाँ करने लगेंगे। अरे भैया आप सोचिए, आप 2004 का मिसेस बीटीसी का मामला था, 11 में डिसीजन आ गया था उसका, मतलब वो लोग दूरस्थ दूरस्थ वाले थे। हम्म। तो 11 में डिसीजन आया, 11 से 13 तक उन लोगों को मिसेस बीटीसी की ट्रेनिंग कराई गई, और 13 से लेके आप जानिए अब जाके उन लोगों का कल्याण हुआ एक तरीके से। तो गवर्नमेंट को 2004 से, इसका मतलब है गवर्नमेंट बिल्कुल जहां से समस्या शुरू हुई है वहां से ही चल रही है, तो देर तो लगेगी ही कुछ ना कुछ। ये जब सत्ता में आए हैं तो 2000 से सारी फाइल उठवा लिए, जो जो भर्ती हुई जहां हुई, जो मैटर पेंडिंग है, सब पर जी। काम करते हुए देखिए ना, जो एडेड स्कूलों में जो रिश्तेदारी नातेदारी के लोगों को भर लिए, पैसा घूस ले लेकर भर लिए, तो आते ही इन्होंने कोर्ट से, तदर्थ हाँ, कोर्ट आदेश करा करके सब रद्द करा दिया हाँ, सबरन में। कि भैया ये मनवाना नहीं चलेगा, हम बता रहे हैं कैसे काम होगा, फिर अपने तरीके से करा रहे हैं। तो जी जी। कोई भी है, कहीं भी है, उसने उल्टा सीधा कुछ किया है, नियमतः जो होना चाहिए वो नहीं किया, तो सबको सुधारने में लगे हैं, जो पुराने मैटर हैं नए मैटर हैं सबको हैंडल कर रहे हैं ना। तो ये सबका तो जब है कोई ही। ध्यान रखेगा तो हर चीज पर बारीकी से काम करना पड़ेगा। सही बात। अब जो सिर्फ अपना नियुक्ति देख रहा है, उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। उन्हें तो मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए बस, और कुछ नहीं हम्म। चाहिए। और जो हर चीज को समझ रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, और भी चीजें होंगी, तो वो धैर्य रखा है। वैसे भैया एकदम ये तो क्लियर है कि जो भी ये 10-5 साल कम से कम शिक्षा विभाग का तो स्वर्णिम काल कहा जाएगा। हम लोग जब 92 में इंटरमीडिएट किए, 90 में हाई स्कूल किए, तो उस वक्त माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। हम्म। तो उस वक्त हम लोग, मतलब एक अजीब सा अभिमान रहता था कि हाँ हाई स्कूल पास किए, सेकंड डिवीजन या इंटर पास किए। हम्म। तो ये था कि जैसे शिक्षा के मामले में हमेशा ये था कि बीजेपी हमेशा ये रहा कि बहुत स्ट्रिक्ट रही। बस ये है कि बीच में जो गवर्नमेंट आई, और खास तौर से वो सपुस्तक और फलाना ढिमाका का, तो हम लोगों की जिंदगी वहां से जो है, जो क्या कहते तट वो चेंज हो गई बिल्कुल से। देखिए मुलायम सिंह का एक रहा है, अखिलेश का रहा है, नकल को ये लोग बढ़ावा दिए। अब उनके हाँ। पीछे आप न जाएंगे तो इनकी मंशा क्या थी। जी। तो एक तरह से देखा जाए तो हर कैंडिडेट को पास करा के आगे बढ़ाना, यही मंशा थी, नकल को बढ़ावा देना। लेकिन तरीका क्या था, गलत तरीका था, इलीगल था। हाँ बिल्कुल ही लीगल अभी था, सही बात। अभी जो है इन चीज़ों को देखते हुए कि बच्चों को फेल होने से उनकी जो है कॉन्फिडेंस लूज होता है, हाँ, बहुत सारा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, इन चीज़ों को देख करके जी। एग्जाम ही जो है इस तरह से बना दिया गया कि सबको पास करना है, ऐसा नियम बना दिया गया। अब क्या हाँ हुआ हाँ, सही। कि वही काम अब भी हो रहा है, लेकिन वो इलीगल तरीके से था, लोगों को गलत करना सिखाया जा रहा था। जी अब जी। जो भी हाँ हो और रहा है ये कानून नियम के दायरे में हो रहा है, अभी भी वैसे ही लोग पास हो रहे हैं, जो नहीं भी लायक है पास होने के वो भी पास हो रहा है। जी लेकिन ये है कि सोच का फर्क है। अब जो भी पास हो रहा है उसके अंदर ये चीटिंग वाली सोच नहीं ना है कि नकल हाँ, करना है, नहीं। इस तरह की चीजें। तो कोई भी काम करना है, कराना है, उसके कई रास्ते होते हैं। देखिए मूल है शिक्षा का उद्देश्य कि भविष्य के लिए तैयार करना, हर चीज को उनको जी समझाना, देखना, नजरिया उनका बदलना। हम्म। जी। जी तो जब उस नजरिए से है तो उस हिसाब से तो बच्चा जो भी सीख रहा है, जितना भी सीख रहा है, सीख तो रहा है ना, चलो आगे बढ़ाते रहो, थोड़ा थोड़ा ही सीखेगा जी। वो जी ग्रुप में रह के। तो अभी हो गया कि भैया फेल नहीं करना है, तो आज भी पास हो रहे हैं, सारे के सारे पास हो रहे हैं। जी। जी हाँ, पास तो हो ही रहे हैं। और वो बस ये टाइम है कि था। उनको लगता है अब गलत नहीं कर पाएंगे, गलत ढंग से नहीं पास हो पाएंगे। हम्म। और ये दिमाग में अब रहता है बच्चों की। वो कहते हैं, मैं तो पढ़ाता हूँ तो बच्चों से कहता हूँ कि वो ऐसी सरकार नहीं कि आप लोग समझे कि ऐसे बगैर पढ़े पास हो जाएंगे। पढ़ना तो आपको कुछ ना कुछ पड़ेगा, वहां कुछ नहीं पढ़ना था तो यहाँ तो 50% तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम्म। जी कुल मिलाकर के देखिए 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ भी पार कर गई है। जी। जी और
गवर्नमेंट चाहे किसी पार्टी की आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, जी जी सही। 140 करोड़ के दिमाग में नहीं बैठ सकती है वो। कौन क्या नहीं नहीं सोच बिल्कुल। रहा है, कौन क्या चाह रहा है, कौन क्या जी कर रहा है, सब पर नजर नहीं रखा जा सकता, ना सबको संतुष्ट किया जा सकता है। नहीं नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता, तो सही कुल बात। मिलाकर के मोटा मोटा बस ये देखा जाए कि जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो जनता के लिए क्या क्या योजनाएं लेकर आ रही है, उस उन योजनाओं से कितने अधिक से अधिक लोगों का भला हो रहा है, कितना देश जी का विकास हो रहा है, अन्य सारी चीजें कितने तेजी से बदल रही हैं। अगर सब जी कुछ जी। हो रहा है तो ठीक है। और कोई भी देश ऐसा जो कि किसी न किसी का, चाहे वो किसी का भी धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, जिस भी आधार पर कहीं ना कहीं किसी को कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, आज उस देश को देखिए वो बर्बाद है। हाँ और बात तो है, जाहिर सी बात। तो कॉमन सी बात है ये, किसी भी जो विकसित देश हैं उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, जब वो सबके जी भले के लिए काम किए हैं, सबको समान अवसर दिए हैं, तो वो देश विकास किया है। हाँ हाँ सही है। आज अगर सऊदी अरब जो है, जी सऊदी अरब हो गया, एक टाइम था वहां पर जो है दूर दूर तक इंसान नहीं नजर आते थे, वो भी समय था। जी आज जी जो जी है सही। जो है देखिए क्या कंडीशन है, रेगिस्तान में क्या क्या बन चुका है। हाँ बहुत 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 डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने समय को परखा, जाना, समझा, उस हिसाब से हर काम किया, अपने देश में ऐसे ऐसी चीजों को तैयार किया कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं। जी जी और जब जी बाहर से लोग आते हैं तभी तो पैसा आता है। जी सही बात। तो वही चीजें अब इंडिया में भी की जा रही हैं, हर चीज पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, खास तौर पे लोगों को बाहर से अपनी तरफ आकर्षित करना, बाहर से पैसा मंगाना। अभी देखिए जो है 20 देशों के जी साथ करार हुआ है कि इंडियन करेंसी में जो है वो व्यापार करेंगे। जी जी। अब जो है क्या हुआ कि उन 20 देशों की जो करेंसी होगी वो इंडिया लेगा, इंडियन की करेंसी वो लेंगे, आपस में इन करेंसियों में व्यापार होगा। जी जी। या इंडियन करेंसी का जो भी आधार बनाया जाएगा उसी पर लेन देन करेंगे वो। अब यहाँ पर जी जी। डॉलर का कहाँ वैल्यू रह गया। हाँ डॉलर का वैल्यू नहीं रह गया, सही बात अब है। नहीं तो यही जो है, पहले क्या था कि भैया कोई भी व्यापार करना है डॉलर में करना है, यानी कि एक देश है उसको अपना करेंसी देकर डॉलर खरीदना है। हाँ भले उसको व्यापार, खरीदना डॉलर ही है, उसको हाँ उसकी उसको भले, मजबूरी है कि डॉलर ही। भले ही वो सामान भारत से खरीदेगा, लेकिन जी जो भी लेन देन होगा डॉलर से, तो वो भी डॉलर खरीदेगा। और जो यहाँ से माल बेच रहा है वो भी डॉलर में ही करेगा, तो वो भी डॉलर की डिमांड करेगा, दोनों तरफ से डिमांड डॉलर की है। तो जी। डॉलर की वैल्यू देख रहे हैं कहाँ चढ़ी हुई है। हाँ वो बढ़ती चली जा रही है। अब जो ये सब चीजें हो रही हैं धीरे धीरे देखिएगा, अभी नहीं, आने वाले कुछ वर्षों में, 10 20 25 50 साल में जी। डॉलर जो इतना ऊपर चढ़ा हुआ है, या यूरो, या जो भी ऊपर चढ़े हुए हैं, धीरे धीरे वो भी हाँ सब नीचे आ जाएंगे। और देशों से जो है भले चाहे जितना ऊपर है, इंडिया से तो इतना ऊपर जो है उतना नहीं रह पाएंगे, धीरे धीरे आने वाले टाइम नहीं। में। जी जी इंडियन रुपीज की वैल्यू बढ़ेगी, उनके जो है करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे घटेगी, एक टाइम आएगा जो डिफरेंस है अभी इतना ज्यादा वो खत्म हो जाएगा। हाँ खत्म हो जाएगी, सही कह रहे हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा हो जाए कि इंडियन रुपीज की ही जो है करेंसी, इंडियन की जो है उसकी डिमांड बढ़ जाए बहुत भयंकर, वो सब हैं। पीछे जी हो जाए, इंडियन करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए। जी जी। तो बदलाव बहुत कुछ हो रहे हैं, अब इसको कोई अपने हिसाब से देख पा रहा है, नहीं देख। हाँ ना समझे ना देखे वो अलग की बात है, सही बात है। जैसे हम लोग तो मान लीजिए जैसे शिक्षा विभाग से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो इसी में देख रहे हैं कि मतलब जैसे हम बहुत से दोस्त जुड़े आपसे, हमसे जुड़े, फिर आपसे तमाम सारे लोग सैकड़ों की तादाद में अब तो हैं। हम्म। और आप भी समझिए भैया कि जैसे मैं तो उनसे एक ही बात कहता हूँ, हालांकि सब अब पॉजिटिव हो गए हैं सब, मैं कहता हूँ कि बताओ अगर आज तुम नौकरी की आशा कर रहे हो या ये समझ रहे हो कि हमें मिल जाएगी, हम्म। तो जिस आधार पे कर रहे हो उस आधार का डिसीजन ही किसने दिया, किस गवर्नमेंट ने दिया, ये हमको बता दीजिए आप। भाई कॉमन सी बात है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया था और आज बीएड वाले उम्मीद कर रहे हैं, जी। तो ये जो बदलाव हुआ है, तो बीएड प्राइमरी में वैलिड हुआ तभी तो। तभी तो, और एक मामला टीटी लाइफ टाइम का था भैया। टीटी एक्सपायर हो गया था, जी। चाहे कुछ भी हो जाता, बिना वैलिड हुए टीटी के संभव ही नहीं हाँ था। नहीं, संभव ही नहीं था। टीटी भी वैलिड हो गया, तो हुआ तो बहुत कुछ है जिसके कारण उम्मीदें जो है जिंदा हुई हैं। अब लेकिन ये है कि सरकारी काम सरकारी तरीके से होता है तो समय ज़्यादा लगता है। सरकारी समय से भी भैया थोड़ा सा राजनीतिक कुछ तो होता ही, चाहे कोई भी पार्टी हो, मतलब हम्म। जाहिर सी बात है कि वो अपना पॉलिटिकल
गेन तो देखती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। काम लंबा था, समय लगा, सब ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन है कि हम्म। ये तो सही है कि भाई सरकार है या पॉलिटिकल पार्टी है, तो जाहिर सी बात है वो जब काम करेगी तो गेन और लाभ उसका लेना चाहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम्म। अच्छा भैया, एक चीज ये बताइए कि जैसे 2011 से 18 तक मान लीजिए अगर घोषणा हो गई, हम्म। तो जैसे 2011 से 18 तक का फॉर्म फिलअप करवा लिया, ऑनलाइन आवेदन ले लिए, हम्म। तो काउंसलिंग क्या जैसे पहले 2011 को बुलाएंगे कि एक साथ सबको बुलाएंगे, कि 2011 12 13 इस तरीके से चरण वाइज बुलाएंगे? पहली बात तो जब विज्ञापन निकलेगा जी। तो आवेदन करने के लिए जो शर्तें होंगी उन शर्तों को जो भी पूरा कर रहा होगा, सब भरेंगे। हाँ सब भरेंगे। हम्म, सब जो भी उन शर्तों को पूरा कर रहा होगा। अब उसके बाद जो हाँ। प्रोसेस होगा, जी तो एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होगा वो तो विज्ञापन आने पर ही पता चलेगा। जी जी, सही बात। क्योंकि इसमें जो है सुपरटेड होना नहीं है, हम्म, तो फाइनली कोई न कोई आधार तय करके मेरिट बनाना है। जी और इम्पॉर्टेंट क्या है कि टेट पास कैंडिडेट हैं, तो जी आसान तो ये रहेगा कि सिर्फ टेट पर ले लें जी। या फिर टेट और एकेडमिक दोनों। ठीक है, तो मेरिट तो किसी न किसी आधार पर बनाएंगे, क्योंकि हाँ, लिस्ट किसी में किसी। किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है इसी से तय होगा। जी जी। और चल। अब वो जैसे मान लीजिए कि पहले चरण में 4 लाख पद लेके आए। अब 4 लाख एक साथ अगर भरना है तो कहाँ जी तक लोग उसके अंदर आ रहे हैं वहां तक को जो है एक साथ कर देंगे, या फिर हो सकता है कि पहले वही 2011 वालों जैसे बीएड में एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराए होंगे ना, जी जी कि यहाँ तक जी। वाले आ जाओ यहाँ तक वाले आ जाओ इस दिन, हाँ हाँ। तो या तो उस तरीके से कराएंगे एग्जैक्टली। तो अब जब आए सामने, जब घोषणा हो विज्ञापन आए तब ना हम्म, पता चलेगा। नहीं सही बात तो है। कुल ये है मिलाकर कि के। हम्म। ये कह रहा हूँ कि मतलब ये निश्चित है कि एकदम से बच्चे ज्यादा इस तरीके से ये निश्चित है एग्जाम नहीं होगा कोई। हाँ लिखित एग्जाम हुआ जो जैसे सुपर टेट वगैरह हुआ है, लिखित जी ऑब्जेक्टिव ये सब कुछ नहीं होना है। जी जी। बस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही सब कुछ हो रहा है। तो हम्म, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब कहा गया है कि शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो हाँ, इंटरव्यू डेमो लिखा हुआ बिल्कुल बाकायदा। होगा नहीं होगा, इस सवाल को यहीं छोड़ करके तैयारी पर फोकस किया जाए। तैयारी करते रहे, सही बात, पढ़ाई बस करते रहे। बस। जी जी जी। हम्म। चलिए और कुछ बताइए। नहीं, और सब ठीक है भैया। असल में अब आपसे क्या छुपाना, इधर 2 3 महीने पहले चेयरपर्सन का इलेक्शन था, हम्म। तो उसमें एससी सीट हो गई थी, तो एक लड़के को खड़ा किया था, तो बहरहाल जीत भी गया आपकी कृपा से। तो उसमें भी थोड़ा बिजी रहे, लेकिन इधर 2 महीने से लगातार कर रहे हैं। इधर छोटी वाली बच्ची का दिल्ली में उसका भी इंट्रेंस हुआ, तो उसका भी एडमिशन। अब 2 बच्चियां दिल्ली चली गई भाई। अच्छा। तो हाँ, इन्हीं सब में थे। अब कभी कभी पूछते पापा क्या हुआ आप लोगों का, ना बेटा होगा, घबराओ नहीं। हम्म। और ठीक है आप भैया ना? हम्म। चलिए ठीक ठीक है। है भाई। रखते हैं। ठीक भाई, नमस्ते। नमस्कार।